शून्यता भारतीय दर्शन और बौद्ध मतों का बुनियादी आधार। तो आखिर ये शून्यता क्या है? कहते हैं कि जिसने शून्यता को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। जीवन में इसके जानने के बाद और कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। शून्यता जितना सुनने में जटिल है उतना ही समझने में सरल। शून्यता सभी धर्म की परिभाषाओं में जो सर्वोच्चता स्थान स्थापित करता है वैसा कोई नहीं। शून्यता इस जीवित जीवन का सर्वोच्च अनुभव है जो इस जगत में हम इंसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। यह एक ऐसा पद है जिसे निर्वाण कहा गया है। बाकी सभी धर्मों के सर्वोच्च पद जैसे मोक्ष, स्वर्ग, हेवन आदि मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं, मगर निर्वाण जीते जी पाया जा सकता है। और यह एक ऐसा सत्य है जिसे वर्तमान में यानी अभी पाया जा सकता है। इसी शून्यता के विस्तार का श्रेय जाता है महान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन को। आगे हम शून्यता की शुरुआत कैसे हुई और उसका विस्तार और जीवन के सर्वोच्च अवस्था से जुड़े रहस्यों को सरलतम तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे और इस सर्वोच्च अनुभव को महसूस करने की कोशिश करेंगे। आपसे अनुरोध है, इस सरल शब्दों में जीवन के अनुभवों से इसे जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो जीवन की सर्वोच्च अवस्था का अनुभव करने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा यह विश्वास है कि यह बुद्ध संदेश आपके जीवन को बदलने में सहयोगी होगा। शून्यता का उल्लेख तथागत बुद्ध ने अपने संदेशों में किया है। शून्यता को समझने के लिए बुद्ध जीवन के 3 सिद्धांत को समझने के लिए कहते हैं, जिसमें से पहला है अनित्यता, दूसरा है दुखता और तीसरा है अनात्मता। और ये तीनों सिद्धांत संचालित होते हैं प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से। प्रतीत्य समुत्पाद एक ऐसा यथार्थ सत्य है कि जिसके कारण ये उत्पन्न होते हैं। और प्रतीत्य समुत्पाद के संदर्भ में बुद्ध संयुक्त निकाय के आहार वर्गों के खंड में कहते हैं कि प्रतीत्य समुत्पाद का नियम शाश्वत है। कोई बुद्ध हो या ना हो, यह नियम तो अपना काम करता ही रहता है। कभी कोई बुद्ध उत्पन्न होता है तो इस नियम का साक्षात्कार कर इसे दूसरों को समझाता है। यहां पर बुद्ध द्वारा बताए गए इन शब्दों की गहराई को समझें कि यह नियम सदैव अपना कार्य करता रहता है। तो आज भले बुद्ध न हो, मगर आज भी यह नियम अपना काम कर रहा है। चीजें या विषय इसी पर परिभाषित होते रहे हैं। अब इसे हम एकदम सीधे व सरल शब्दों में उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध के शब्दों का सामान्य रूप में अर्थ क्या है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति है जिसका एक परिवार है। घर में उसकी पत्नी व उसके 2 छोटे बच्चे हैं। और इस उदाहरण में होने वाले घटनाक्रम को हम अपने जीवन के संदर्भ में भी समझ सकते हैं। हर किसी व्यक्ति को जीवन या परिवार से जुड़ने के बाद कई चिंताओं से वह ग्रसित हो जाता है।
जैसे बुनियादी जीवन, रोजमर्रा की जीवना आवश्यक की जरूरतें पूरी करने के लिए, और इन्हीं जरूरतों की पूर्ति के लिए वह व्यक्ति अपना पूरा जीवन खपा देता है। अब जीवन प्रक्रिया में कुछ बेहद खास घटनाक्रम होते हैं, और वे हैं हमारी इच्छाओं के बंधन। हम अपनी जीवन की जरूरतों को बेहतर करने के प्रयास में यह जटिलता कब हमें बांध लेती है, हमें इसका पता ही नहीं चल पाता है। इसे और विस्तृत से समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं, और वह यह है कि आप भी कहीं शांत जगह बैठकर अपनी वे सारी इच्छाएं, या आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, उसे एक कागज पर लिख लीजिए। ध्यान रहे, यह वह विषय है जिसे आप चाहते हैं कि वह किसी भी हाल में पूरा हो जाए। ध्यान रखें, अगर आप बुद्ध द्वारा दिए गए संदेशों को वास्तविक रूप में अपने जीवन में घटित होते हुए देखना चाहते हैं, या बुद्ध के संदेशों की जांच पड़ताल करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया आपको बुद्ध संदेशों को समझने के लिए काफी मदद करेगी। आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, यह एक कागज पर लिख ले। यहां पर एक बात और ध्यान रखने की है कि यह आपको खुद को जानने का तरीका है। यहां पर हिचकिचाएं नहीं, और ये सारे विषय या जरूरतें या इच्छाएं आपके इसी जीवित जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। ध्यान रहे, यदि आप लिखने में जानने में सफल रहे तो यह पहला प्रयास होगा आपको स्वतः जानने का, और यदि इस प्रयास में आप सफल रहे तो आप पाएंगे कि इन इच्छाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें से पहला है आपकी जरूरतें और दूसरा है आपकी महत्वाकांक्षाएं। अब आप जरूरतों और अपनी महत्वाकांक्षाओं को अलग कर दें। ध्यान दें, इसमें सावधानी बरतें। 2 समय का भोजन आपकी जरूरत है, मगर उस भोजन के महंगे स्तर को पाना ये आपकी महत्वाकांक्षा है। आपके पास में एक घर है, यह आपकी जरूरत है। आप एक और बड़ा घर चाहते हैं, वह आपकी महत्वाकांक्षा है। जरूरत वह है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते हैं, और महत्वाकांक्षा वह है जिसे आप अपने जीवन में एक बेहतरीन सपनों की तरह देखते हैं। अब आगे अपनी महत्वाकांक्षाओं और जीवन के सपने या आपकी बेहतरीन इच्छाओं पर नजर डालें, और उसे एक काल्पनिक दुनिया में जाकर कुछ समय के लिए सोचें कि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा, इच्छा पूरी हो गई है। जिसे आप चाहते हैं वह आपकी इच्छा पूरी हो गई है। तो क्या फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे? यह अपने आप से पूछा जाने वाला बड़ा गंभीर प्रश्न है कि क्या आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाने पर भी आपको संतोष प्राप्त होता है? तो कहीं न कहीं आपके अंदर नहीं का उत्तर मिलता है, और ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी आज तक इच्छाएं जो आपने की हैं वह पूरी नहीं हुई हैं। उसमें से कई इच्छाएं पूरी भी हुई होंगी, मगर अब भी आप संतुष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि और बेचैन हो गए हैं। और इसका कारण है कि उन इच्छाओं के पूरी होने के बाद एक नई इच्छा, हमारे जीवन की कई इच्छाओं के पूर्ण होने के बाद भी हम उतनी तेजी से नई इच्छाओं को जन्म देते हैं, और यह
उस व्याकुलता को बढ़ाता जाता है। अब इसे समझते हैं कि क्यों यह हमें और बेचैन करता है। जैसे एक परिवार का मुख्य सदस्य जिसने पहले स्तर पर उसने अपनी जरूरतों जिसका भार वह सहन कर संघर्ष करता है, मगर वहीं पर उसकी महत्वाकांक्षाएं दूसरे स्तर पर उस भार को उत्पन्न करती हैं। यहां पर उस व्यक्ति का हाल ठीक वैसा होता है जैसे कि यदि आप पर 10 किलो का वजन पीठ पर बांध दिया जाए और आपको चलने के लिए कहा जाए, मगर जब हमारी महत्वाकांक्षाएं जुड़ती हैं तो ठीक हमारी हालत वैसी हो जाती है कि जैसे हमारे शरीर पर और 10 किलो यानी कुल 20 किलो का वजन बांध दिया जाए, क्योंकि ये जीवन की इच्छाएं ऐसे ही अपने आप पूरी नहीं होती हैं। ये आपकी ऊर्जा लेती हैं, उनसे आपको जूझना होता है, संघर्ष करना होता है। तो यह संघर्ष ही पूरे जीवन में एक दुख समूह को उत्पन्न करता है जो उस व्यक्ति को बेचैन बना देता है। और यहीं पर कुछ इच्छाएं पूरी भी होती हैं तो हम लगातार नई इच्छाओं को उसमें जोड़ते जाते हैं और लगातार नई इच्छाएं हमारे भार और व्याकुलता को बढ़ाते जाती हैं। हमारी हालत वैसी हो जाती है कि कोई हमारे ऊपर और 10 किलो यानी कुल 30 किलो का वजन बांध दिया गया है और हमसे चलने के लिए कहा जाए। यह एक उदाहरण है कि हम एक बड़े भार को उठाकर ले चलें और अपनी अवस्था समझने का प्रयास करें। उस व्याकुलता या उस बेचैनी का एहसास करें कि आपके ऊपर एक बड़ा भार रख दिया गया है और आप चल रहे हैं, और उस व्याकुलता या बेचैनी को अपने जीवन से जोड़ें तो आपको एक अनुभव होगा कि जीवन को बेचैन या व्याकुल किसने बनाया है, और फिर सारांश यह निकलता है कि इन इच्छाओं के भार को किसने बनाया है। तो पता यह चलता है कि जीवन की व्याकुलता या बेचैनी किसके कारण है, और इसका पता चलता है कि ये आप ही हैं जिन्होंने अपने जीवन की व्याकुलता को उत्पन्न किया है। यहां पर हम जाने अनजाने में इस इच्छाओं के भार को उस सीमा तक ले जाते हैं जहां पर केवल व्याकुलता और बेचैनी ही साथ रह जाती है और कुछ नहीं। तो यहां पर जैसे ही हम इन घटनाक्रमों को समझते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या करें? क्या इच्छाओं को ना रखें? क्या सारी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ दें? फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? तो यहां पर एक बात समझनी है कि यहां पर करना क्या है वह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वास्तविकता को समझना। यहां पर सबसे ज्यादा आवश्यक यह है कि आपके साथ क्या हो रहा है पहले उसे आप समझें तो सही। सबसे पहले आप सही दृष्टि या सही नजरिया उत्पन्न करें जो कम से कम यह अनुभव करे कि आपके साथ हो क्या रहा है। क्या यह संभव है कि इन होने वाले घटनाक्रम की प्रकृति को हम समझ सकते हैं? क्योंकि हम यहां पर यह प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी इच्छाओं के भार को अपनी सीमा से ज्यादा रखें और उसके लिए संघर्ष भी करते रहें, और चाहते हैं कि जीवन में व्याकुलता या दुख ना हो। यह ठीक उसी प्रकार की बेचैनी होती है कि हम अपनी क्षमता से अधिक भार लेकर एक पहाड़ी पर चढ़ें और हमें उस व्याकुलता का एहसास भी ना हो कि जिस भार को हमने अपने शरीर पर लिया है। यहां पर बड़ी सावधानी से अपने इच्छाओं का यदि हम विश्लेषण करें तो पता चलता है कि हम बिना अर्थ की या कई व्यर्थ की इच्छाओं को भी पाल रखे हैं जिनका पूरा होना
कोई आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकता। और ऐसे ही हम अनर्थक रूप से अपने भार को लेकर चल रहे हैं, जो हमारी संपूर्ण ऊर्जा को नष्ट कर बेचैनी को उत्पन्न कर देता है। यहां पर सबसे प्रमुख है कि इन्हें समझने की बात है, और बुद्ध यहां पर कहते हैं कि इन्हीं को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इन घटनाक्रमों में कुछ सिद्धांत सदैव हमारी इन इच्छाओं को और जटिल बनाते रहते हैं। और इन्हीं प्रयासों में तथागत बुद्ध फिर से 3 सत्य को समझने की बात करते हैं, और इसी का विस्तार करते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के दीघनक सूत्र में कहते हैं कि 4 महाभूतों से बनी इस काया की अनित्यता, दुखता तथा अनात्मता को सम्यक प्रकार से देखने से इसके प्रति आसक्ति जाती रहती है। या हम इसे कहें कि जीवन में दुखता, अनात्मता और अनित्यता के समझने के अभाव में हम इस प्रपंच के जाल में फंस जाते हैं और अकारण ही इस दलदल में गहरे धंसते जाते हैं। इसे हम अब दिए गए उदाहरण से भी समझते हैं कि बुद्ध जीवन के परम सत्य को दुखता के सत्य के साथ स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि हम इस जीवन में अकारण ही इसे आनंद मान बैठे हैं और अपने आप को बनावटी खुशी में रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव है कि हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, तमन्नाएं अगर पूरी भी हो जाएं, तो हो सकता है कि हम कुछ समय तक प्रसन्न हों, मगर फिर से एक नई और बड़ी इच्छाओं को जन्म देकर हम फिर से व्याकुल रहते हैं। और अगर इच्छाएं पूरी ना हो तो उसके पूरी ना होने पर भी व्याकुलता बनी रहती है। कुल मिलाकर इनकी वजह से हमारे जीवन में इच्छाओं के बंधन के प्रति व्याकुलता बरकरार रहती है और दुखता हमारे जीवन में प्रभावी रूप में काबिज रहती है। और दुखता का हमारी इच्छाओं के बंधन के रूप में व्याकुलता तो बनी ही है, इसके अलावा हमारे और हमारे करीबियों के स्वास्थ्य के खोने का दुख, जैसे बीमारी, पीड़ा और मृत्यु का दुख, ये तो हमारे साथ ही चलते रहते हैं, जिसका अर्थ है कि भले हम आनंद की तलाश में भटकते रहें, मगर हमारा अंतर्मन या चित्त सदैव व्याकुल या बेचैन बना रहता है। तो इस जीवन के परम सत्य दुख जीवन का अर्थ है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और फिर बुद्ध इसके बाद दूसरे अनात्मता के सत्य को स्वीकार करने के लिए कहते हैं कि जो हम इस शरीर के मूल को अमर मान बैठे हैं, या आत्मा की अमरता अपने आप में जीवन की मूल सच्चाइयों को भ्रमित कर देती है कि जीवन के दुखों को आत्मा की अमरता के कारण भोगा जाता है, या मृत्यु के बाद आनंद और मजे को हम जीवन से जोड़ते हैं, जैसे मोक्ष, जन्नत, हेवन या स्वर्ग। ये कुल मिलाकर इस वर्तमान जीवन के मूल सत्य को समझने ही नहीं देते हैं। और इसमें ईश्वर का प्रश्न, जिसमें हम यह स्वीकार करते हैं कि यह सब सुख दुख ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, यानी कुल मिलाकर ये सब हमें भ्रमित ही करते हैं, और इनके भ्रम की वजह से जीवन में दुख बरकरार रहता है। चाहे हम इन विषयों को माने या ना माने, कई बार हमें यह भ्रम उत्पन्न होता है कि हमारे जीवन के दुखों को ईश्वर की प्रार्थना से दूर किया जा सकता है। वहीं पर बुद्ध अपने तीसरे मूल सत्य को पेश करते हैं, और वह है अनित्यता। जीवन के सारे विषय अनित्य हैं। कोई अवस्था, कोई विषय, कोई अस्तित्व का स्थायी रूप नहीं होता है।
चाहे ये विषय भौतिक हो या हमारे चित्त या जीवन से जुड़े हों। जीवन में दुखों का आना इस जीवन की प्रकृति और समाप्त भी होना अनित्यता के कारण होता है। हमारे जीवन को अगर देखें तो जो विषय हमें व्याकुल या दुखी बनाए हुए हैं वे स्थायी भी नहीं होते हैं, समय के साथ बदलते जाते हैं। और कई लोगों को लगता है कि उनके जीवन के दुख ईश्वर की इच्छा से दूर होते हैं या ईश्वर की प्रार्थना से दुख दूर होते हैं, मगर बुद्ध के अनुसार ये दुख हमारे जीवन के अनित्यता के नियम के कारण से दूर होते हैं, ना कि ईश्वर की प्रार्थना से। चाहे हम ईश्वर की पूजा को करें या ना करें, कोई भी दुख हमेशा के लिए स्थायी नहीं रहता है, उसे अपने अनित्यता के स्वभाव के कारण समाप्त होना पड़ता है। और अगर ईश्वर की पूजा से दुख दूर होते हैं तो वह ईश्वर इन्हें उत्पन्न ही क्यों होने देता है। अगर आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो उस ईश्वर को आपके जीवन में दुखों को उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए, मगर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो अनित्यता को अपने जीवन में घटित होते हुए देखना, जिन इच्छाओं के पूर्ण होने से अभिलाषाएं हम बनाए हुए हैं वह भी नष्ट हो जाने वाली होती हैं, उनका भी स्थायी अस्तित्व नहीं है। तो फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि एक नष्ट होने वाले विषय या चीजों से इतना बंधन क्यों? क्योंकि हम जो जानते हैं कि यह विषय जिन्हें हम आज चाह रहे हैं इनका स्थायी अस्तित्व नहीं है, ये नष्ट हो जाने वाले हैं और ये अकारण ही बंधन को उत्पन्न कर हमें व्याकुल बनाते हैं। तो बुद्ध इन बातों का जीवन में अनुभव करने के पश्चात इनके मूल कारणों की व्याख्या करते हैं कि इस जीवन के परम सत्य, दुखता, अनित्यता, अनात्मता का मूल कारण क्या है, और वह कारण है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद के नियम को सरलीकरण करने के लिए बुद्ध दिघ निकाय के महानिदान सूत्र में कहते हैं, बुद्ध ने उन्हें कारणों के विश्लेषण सहित प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत समझाया। नाम रूप के कारण विज्ञान होता है, विज्ञान के कारण नाम रूप, नाम रूप के कारण स्पर्श होता है, स्पर्श के कारण वेदना, वेदना के कारण तृष्णा, तृष्णा के कारण उपादान और उपादान के कारण भव, भव के कारण जन्म और जन्म के कारण बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, विलाप, दुख और मनुष्य और उपायास होते हैं। इस प्रकार इस दुख पुंज का समुदय होता है। इन शब्दों का अर्थ यह है कि जीवन के दुख प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पर उत्पन्न होते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का सीधा व सरल अर्थ है एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति। कोई भी कार्य, कोई भी घटनाक्रम, कोई भी अस्तित्व अकस्मात या स्वतः उत्पन्न ही नहीं हो सकता है, बल्कि इसके पीछे कोई न कोई कारण है। बिना कारण कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होता है और इस जीवन में दुखों और व्याकुलता के कारण है। और बुद्ध 12 कार्य कारणों की श्रृंखला को प्रस्तुत करते हैं, जो हैं जरा मरण, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या। बुद्ध बड़ी गहराई से अंतर मन या चित्त में होने वाले घटनाओं को खोलकर समझाते हैं कि किस प्रकार से जीवन में एक बंधन का निर्माण होता है, जो लगातार दुखों के समुदाय के रूप में जीवन के दुखों को बढ़ाता रहता है।
तो इस प्रकार से जो हम अपने जीवन में ये इच्छाएं या तृष्णाओं का भार उठाए हैं, यही हमारे जीवन को बेचैन या व्याकुल बनाए हुए हैं। और इन्हें समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बस इस 12 कार्य कारणों की श्रृंखला या भव चक्र को तोड़ना या इनको जीवन से दूर करना। इन श्रृंखलाओं को एक एक कर समाप्त करना ही रिक्तता है, और यही रिक्तता शून्यता है। और जैसे जैसे हम शून्यता की तरफ बढ़ते हैं, जीवन दुख मुक्त होने लगता है। और इसी शून्यता के भाव को समझाते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के चूल सुयत सुत में कहते हैं कि बुद्ध ने आयुष्मान आनंद को बतलाया कि मैं पहले भी अधिकतर शून्यता विहार से विहरता था और अब भी ऐसे ही विहरता हूं। फिर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे क्रमशः स्थूल संज्ञाओं को मन में न लाने से वे शून्य होती जाती हैं और उनकी पीड़ाएं समाप्त होती जाती हैं, और अपेक्षाकृत सूक्ष्म संज्ञाओं को मन में लाने से मन वहां टिकने लगता है और केवल उन्हीं की पीड़ाएं शेष रहती हैं। तो इस प्रकार का भिक्षु का यथार्थ व परिशुद्ध शून्यता में प्रवेश होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो संज्ञाएं या विषय या बंधन हमारे जीवन में दुखों का कारण बनाए हैं, उन्हीं कारणों को समाप्त करते ही वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उनसे जुड़ी व्याकुलता, बेचैनी और पीड़ाएं भी समाप्त हो जाती हैं। और एक एक कर सभी विषयों, बंधनों या तृष्णाओं को समाप्त कर देना ही खुद को इनसे रिक्त कर देना है, और यही रिक्तता को शून्यता कहा जाता है। और यह प्रयास विपश्यना के सहारे किया जाता है। जीवन को दुखों से मुक्त कर देना ही जीवन की सर्वोच्च अवस्था है, और यही शून्यता में एक ऊर्जावान अवस्था उत्पन्न होती है। बुद्ध कहते हैं कि इस अवस्था में व्यक्ति विमुक्त होकर विहरता है या शून्यता से विहरता है, और यही जीते जी निर्वाण पाने की अवस्था है। और आगे चलकर इसी शून्यता को भिक्षु नागार्जुन ने एक विशेष दार्शनिक सिद्धांत पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। नागार्जुन अपने जबरदस्त तार्किकता का परिचय देते हुए मूल मध्यम का कारिका में कहते हैं कि किसी भी विषय को 4 कोटियों में परिभाषित किया जाता है, जिसमें से पहला है कि सभी विषय मौजूद हैं। दूसरा है कि सभी विषय मौजूद नहीं है। तीसरा, उपरयुक्त दोनों कथन या विषय सही है। और चौथा, उपरयुक्त दोनों विषय सही नहीं है। अब इस शून्यता के अर्थ को समझते हैं कि शून्यता किस कोटि में आती है। ध्यान रहे, यह शून्यता बुद्ध द्वारा बताए गए शून्यता विहार के संदर्भ में समझना है, जो वह चित्त या अंतर मन का भाव जहां पर वह सभी संज्ञाएं विषयों या तृष्णाओं से रहित है, यानी उसने अपने आप को इनसे रिक्त कर लिया है। क्या ऐसी अवस्था को कहा जा सकता है कि ये मौजूद है? तो इसका उत्तर है नहीं है। यानी ये विषय या संज्ञाएं जो मौजूद थीं मगर अब शून्य हो गई हैं, या
नहीं है। तो शून्यता की अवस्था पहली कोटि में नहीं अपना अर्थ स्थापित कर पाती है। अब दूसरी कोटि या अवस्था की तरफ बढ़ते हैं कि क्या शून्यता की अवस्था यानी सभी चीजें या विषय मौजूद नहीं है इस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका भी उत्तर नहीं है। और शून्यता को नहीं के संदर्भ में माना जा सकता है? तो यह भी नहीं है, क्योंकि यह विषय या संज्ञा जो पहले थी अब रिक्त हो गई है, या संज्ञा भी जो थी वह अब शून्य हो गई है। यहां पर इसका अर्थ यह नहीं है कि संज्ञा या विषय या तृष्णाएं कभी थी ही नहीं, तो ये संज्ञाएं या विषय मौजूद ही नहीं थी, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। इसका अर्थ है कि ये थी मगर अब नहीं है, शून्य हो गई है। यानी संज्ञाएं या विषय या तृष्णाएं या बंधन रिक्त होकर शून्य हो गया है। अब इसे तीसरी कोटि, क्या शून्यता को ऊपर की दोनों कोटियों के साथ माना जा सकता है कि दोनों सत्य हैं, या संज्ञाएं मौजूद भी हैं और नहीं भी हैं, दोनों सत्य हैं? तो शून्यता या रिक्तता के संदर्भ में यह तीसरी कोटि के अर्थ में भी नहीं आता है कि दोनों कथन सत्य हैं, यह भी सही नहीं है। फिर चौथी कोटि यानी दोनों कोटियां शून्यता के संदर्भ में सही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शून्यता तो हमारे सामने है। तो नागार्जुन शून्यता को इन चारों कोटियों से मुक्त कहते हैं। वे कहते हैं शून्यता चतुष्कोटि विनिर्मुक्त है, या वह चारों कोटियों से मुक्त है, और वे इसे एक अलग पांचवी कोटि की श्रेणी में रखते हैं और कहते हैं कि शून्यता की घटनाओं की प्रकृति की अवस्था ही निर्वाण है। यह विमुक्त या दुख मुक्त की अवस्था जिसे केवल अनुभूतियों के सहारे अनुभव किया जा सकता है। नागार्जुन प्रतीक समुत्पाद के सहारे सापेक्षतावाद को भी परिभाषित करते हैं कि कोई भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव ही नहीं होता है, बल्कि वह एक दूसरे के सापेक्ष में अपना अस्तित्व परिभाषित करती है। जैसे कि कोई लंबाई को स्वतंत्र तरीके से परिभाषित करना असंभव है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई को केवल उस वस्तु की लंबाई से ही नहीं जाना जा सकता है, बल्कि उस वस्तु के लंबाई के अस्तित्व को परिभाषित करने के लिए किसी दूसरी लंबाई के सापेक्ष में आना होगा। नागार्जुन कहते हैं कि किसी वस्तु या वस्तु का निर्धारण अन्य वस्तुओं या वस्तुओं के संबंध में ही संभव है। जैसे प्रकाश का संदर्भ अंधेरे के संबंध में ही समझाया जा सकता है, या अंधेरे के स्वतंत्र तरीके को समझाना असंभव है, उसे प्रकाश को जानने के बाद ही केवल उसके संबंध से ही समझाया जा सकता है। इसीलिए नागार्जुन को भारतीय दार्शनिकता के सापेक्षवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। नागार्जुन यहीं पर नहीं रुकते हैं, बल्कि वे दो सत्य के सिद्धांत के स्तर को समझाते हैं, जिसमें से पहला है परम सत्य या परमार्थ सत्य, और दूसरा है पारंपरिक या सतही सत्य। और नागार्जुन कहते हैं कि सब कुछ शून्य है, या अंतिम सत्य यह सत्य है कि सब कुछ सार से खाली है या शून्य है, या इसका अर्थ यह भी लगाया जा सकता है कि अंतिम सत्य यह है
कि कोई अंतिम सत्य नहीं है। नागार्जुन का दर्शन हमारे तर्क और बुद्धि की शक्तियों का चरम उपयोग करता है और उसे हमारे सोचने की सर्वोच्च सीमा पर परिभाषित करता है। नागार्जुन का बौद्ध दर्शन पूरी दुनिया के दार्शनिकता के मतों में सर्वोच्च दर्शन है और उन्हें माध्यमिका के मत का जनक माना जाता है। नागार्जुन के बारे में एक बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि उनके द्वारा दिए गए ये दर्शन के ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया है और उनके ग्रंथों के केवल चीनी अनुवाद ही मौजूद हैं और यह अनुवाद 4वीं शताब्दी में गंधार में कुमार जीव के द्वारा किया गया था। नागार्जुन के जीवन के बारे में बहुत कम जाना जाता है। उनकी मृत्यु के पश्चात कई सदियों के बाद उन्हें चीनी और तिब्बती ग्रंथों के अनुवादकों के रूप में जाना जा सका और उनके ग्रंथों का अनुवाद मुख्यतः गंधार में ही किया गया। यदि नागार्जुन के मूल ग्रंथ अगर नष्ट नहीं हुए होते तो निश्चित रूप से महान बौद्ध दार्शनिक के दर्शन शास्त्र का एक नया अध्याय हमें जानने को मिलता। कुल मिलाकर नागार्जुन की शिक्षाओं का प्रभाव प्राचीन गंधार में भी देखा जाता है और ये गंधार के प्राचीन और विशाल स्तूप इसी बातों को प्रमाणित करते हैं और उन्हीं में था गंधार का श्रृंगारदार स्तूप। पाकिस्तान के मिंगोरा से बारीकोट के मध्य में स्थित यह विशालकाय स्तूप श्रृंगारदार का स्तूप लगभग 27 मीटर ऊंचा पाकिस्तान के गंधार के क्षेत्र के सुनहरे दिनों की याद दिलाता है। 7वीं शताब्दी में निर्मित यह स्तूप राजा उत्तर सेन द्वारा बनवाया गया था। इससे जुड़ी एक किंवदंती है कि बुद्ध के अवशेषों को एक सफेद हाथी लेकर यहाँ पर पहुंचा और इस स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी और इसी की याद में यह विशालकाय स्तूप बनवाया गया था। तो इस प्रकार से बुद्ध द्वारा दिए गए ज्ञान आने वाले कई सालों तक गंधार क्षेत्र में दार्शनिकता की सर्वोच्चता को प्राप्त करते रहे हैं और इन्हीं परिवर्तनों में गंधार की बड़ी प्रमुख भूमिका रही।